सबके मन में एक ही सवाल, आखिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के मैच में जीतेगा कौन? अगर रोमन रेंस जीतेगा तो WWE हमेशा रोमन रेंस को ही क्यों जितवाती है, और अगर ब्रॉक लेसनर जीतेगा तो वो कैसे जीतेगा? क्या पॉल हेमन फिर से ब्रॉक लेसनर के साथ हो जाएंगे? तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के मैच के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों मैं इन दोनों सुपरस्टार की तरफ से अपने पॉइंट रखूंगा। दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि ब्रॉक लेसनर को क्यों जीतना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे रोमन रेंस को क्यों जीतना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रॉक लेसनर की कि ब्रॉक लेसनर को क्यों जीतना चाहिए, तो दोस्तों रोमन रेंस के अभी तक जितने भी अपोनेंट हुए हैं उनमें सबसे तगड़ा और खतरनाक अपोनेंट जो है वो ब्रॉक लेसनर ही है। अगर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा देता है तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ ब्रॉक लेसनर काफी तगड़ा सुपरस्टार है, जिसने दी अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ा है तो वो रोमन रेंस की स्ट्रीक को भी तोड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों रोमन रेंस की अभी तक सबसे लंबी जो फ्यूड चली है वो ब्रॉक लेसनर के साथ ही चली है। अगर WWE को ब्रॉक लेसनर को हरवाना ही होता तो वो इस फ्यूड को इतना लंबा नहीं चलाती। WWE चाहती तो इसे क्राउन ज्वेल में ही एंड कर सकती थी। WWE चाहती तो डे 1 के अंदर से ही ब्रॉक लेसनर की फ्यूड रेसलमेनिया के लिए बॉबी लेस्ली के साथ भी चला सकती थी, लेकिन WWE ने ऐसा नहीं किया। WWE ने इस स्टोरी लाइन को इतना लंबा और तगड़ा बनाया है, तो हो सकता है WWE ब्रॉक लेसनर को जितवाना चाहती है। इसके अलावा दोस्तों स्टोरी लाइन के हिसाब से ब्रॉक लेसनर को अपने खून का बदला भी लेना है, तो हो सकता है ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस को हरा दे। और दोस्तों इस स्टोरी लाइन के अंदर पॉल हेमन का बहुत बड़ा रोल है, तो क्या पता पॉल हेमन एंड मौके पर ब्रॉक लेसनर का साथ देकर रोमन रेंस को हराकर इस स्टोरी लाइन का एंड कर दे। बात तो सही है। दोस्तों अगर हम बात करें रोमन रेंस की कि रोमन रेंस को क्यों जीतना चाहिए, तो दोस्तों अगर हम ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का रेसलमेनिया रिकॉर्ड उठाकर देखें तो ब्रॉक लेसनर ने ऑलरेडी रोमन रेंस को रेसलमेनिया 34 के अंदर क्लीन तरीके से हरा रखा है, लेकिन रोमन रेंस ने अभी तक ब्रॉक लेसनर को नहीं हराया। तो हो सकता है WWE इस बार रोमन रेंस को जितवा दे। इसके अलावा दोस्तों ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी डबल चैंपियन बने हुए हैं, लेकिन रोमन रेंस अभी तक डबल चैंपियन नहीं बने। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर के मुकाबले रोमन रेंस को ज्यादा जरूरत है डबल चैंपियन बनने की। इसके अलावा दोस्तों WWE के सबसे बड़े लेजेंड द डेडमैन और द फिनोम द अंडरटेकर ने भी इस मैच की प्रिडिक्शन में रोमन रेंस को पिक किया है। तो दोस्तों द अंडरटेकर ने कुछ सोच समझकर ही रोमन रेंस को पिक किया होगा, तो दोस्तों क्या पता WWE रोमन रेंस को ही जितवा दे। दोस्तों अगर आप कहोगे कि राहुल भाई इन सब बातों को छोड़ो और अपना रियल ओपिनियन दो कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा, तो दोस्तों ये बताना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम रेसलमेनिया के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो ब्रॉक लेसनर 10 में से 5 रेसलमेनिया में जीते हैं और 5 रेसलमेनिया में हारे हैं। लेकिन जहां बात आती है रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस 8 में से 6 रेसलमेनिया में जीते हैं और सिर्फ 2 रेसलमेनिया में हारे हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर को ज्यादा जरूरत है रेसलमेनिया 38 में जीतने की, क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर हार गए तो उनका रिकॉर्ड काफी बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर रोमन रेंस हार गए तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर को जीतना चाहिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन दोस्तों अगर हम रूमर्स के हिसाब से देखें तो WWE रोमन रेंस को फ्यूचर में काफी बड़े लेवल का सुपरस्टार बनाना चाहती है, अब तक का ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम बनाना चाहती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस मैच का जो नाम है वो है ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम, बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम। और WWE ने इस मैच का नाम ये इसलिए रखा है ताकि रोमन रेंस इस मैच में ब्रॉक लेसनर को हराकर ये साबित कर दे कि रोमन रेंस अब तक के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम है। इसके अलावा दोस्तों बैटिंग ऑड्स के हिसाब से भी इस मैच में जीत होगी रोमन रेंस की, और दोस्तों मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद WWE इस मैच में रोमन रेंस को ही जिताएगी, क्योंकि दी अंडरटेकर जैसे इतने बड़े लेजेंड ने रोमन रेंस को पिक किया है तो कुछ सोच समझकर ही पिक किया होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो WWE एंड मौके पर अपने प्लान चेंज करके सबको हैरान कर देती है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस में से कौन जीतेगा, वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।